आप सभी का पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। क्या फैट और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है, या फिर फाइबर है, या बार्क है, या लीव्स है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फैट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स उसे कहा जाता है जो प्लांट और एनिमल से डिराइव किए जाते हैं। इनका एक्सट्रैक्ट करके इन्हें बनाया जाता है या फिर सिक्रेशन करके बनाया जाता है, जैसे कि ऑयल्स, फैट, वैक्सेस। ये सारे जो हो गए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हो गए। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे पदार्थ जो कि डायरेक्ट प्लांट का नेचुरल सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहा जाता है, जैसे कि फाइबर्स, बार्क्स और लीव्स। सो हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिया गया कौन सा ऑप्शन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स नहीं है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जाना था कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स उसे कहते हैं जो कि डायरेक्ट प्लांट और एनिमल का नेचुरल सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि जो फाइबर है वो जो है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है, क्योंकि इसका सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरल है। जैसे कि एग्जाम्पल भी है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के, जिनमें प्लांट का होल पार्ट शामिल होता है, जैसे कि रूट्स, लीव्स, स्टिम्स और फाइबर। दूसरी तरफ जैसे कि गम्स, जूस या प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ कोई भी पदार्थ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इनका ओरिजिनल सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा ड्रग्स जिसमें ओरिजिनल प्लांट टिश्यू का सेलुलर स्ट्रक्चर कंटेन नहीं होता, उसे कौन सा ड्रग्स कहा जाता है। क्या उसे अनऑर्गेनाइज कहा जाता है, या फिर क्रूड कहा जाता है, या फिर सिंथेटिक कहा जाता है, या फिर ऑर्गेनाइज कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्किन पर देख रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है उसमें सेलुलर प्लांट का टिश्यू का कोई भी कंटेंट मौजूद नहीं होता है, और ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि गम, रेजिन, ऑयल्स और एक्सट्रैक्ट वाले पदार्थ, इनमें ओरिजिनल प्लांट का कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वैसे होते हैं जिनका टिश्यू का और उनके अंदर जो सब्सटेंस है वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि लीव्स, रूट्स और बार्क। और क्रूड ड्रग्स उसे कहा जाता है जो कि नेचुरली फॉर्म पदार्थ है, और ये जो है अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। और सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो केमिकली रूप से बनते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है यहाँ ऑप्शन सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा ड्रग्स जो कि प्लांट से बनाया जा रहा है और उसमें फिजिकल प्रोसेस शामिल है, जैसे कि इंसीजन, ड्राइंग या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो उसे कौन सा ड्रग्स कहा जाएगा। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका सही आंसर है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। यानी पिछले वाले सारे क्वेश्चन में भी यही बात थी। चलिए इसको फिर से जान लेते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स उसे कहा जाता है जो कि प्लांट्स के थ्रू पाया जा रहा है, लेकिन उसमें फिजिकल प्रोसेस शामिल हो, जैसे कि इंसीजन, ड्राइंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसके चलते प्लांट का ओरिजिनल सेल स्ट्रक्चर उसमें आपको नहीं मिलेगा। यहाँ जैसा लिखा हुआ है कि दीज ड्रग्स डू नॉट रिटेन द ओरिजिनल सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बट द प्रोडक्ट लाइक रेजिन, गम, लैटेक्स एंड ऑयल। यानी रेजिन हो गए, गम्स हो गए, लैटेक्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सारे पदार्थ जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट का ओरिजिनल सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स नहीं है। चलिए इसको जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें रेजिन, लैटेक्स और जूस, ये जो तीनों हैं ये प्लांट के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या एनिमल के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कुछ फिजिकल प्रोसेस से। लेकिन जो फाइबर्स है वो ओरिजिनली रूप से प्लांट से आप ले सकते हैं। उसमें उसको आपको किसी तरह से गर्म करने या उसे सुखाने या एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार यहाँ पर फाइबर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हुआ,
और बाकी के जो 3 है रेजिन, लैटेक्स और जूस, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हुआ। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जाम्पल नहीं है, यानी इसमें आपको पता करना है कि कौन सा यह ड्रग्स है इसमें जो कि डायरेक्ट जो है प्लांट से मिलता है लेकिन उसे सिंथेसिस किया जाता है तब उसका ड्रग्स बन पाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो गम है, सी ऑप्शन, वो प्लांट से मिलता है लेकिन वो उपयोगी तभी होता है जब आप उसे सिंथेसिस करेंगे, यानी कि उसे कुछ प्रोसेस करेंगे, उसे हीट करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी वो ड्रग्स बन पाता है। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे राइजोम, बार्क और लीफ, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करके आप ड्रग्स बना सकते हैं। सो हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से पाया जाता है और उनका सेलुलर टिश्यू स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लांट के जैसा होता है, उसे कौन सा ड्रग्स कहते हैं। तो अभी तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में होता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स उसे कहते हैं जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर टिश्यू ओरिजिनल प्लांट के जैसा ही होता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया ने ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह से अरेंज किया है। क्या उनके कॉमन नेम के आधार पर अरेंज किया है, या फिर लैटिन नेम के आधार पर अरेंज किया है, या फिर साइंटिफिक नेम के आधार पर अरेंज किया है, या फिर इंग्लिश नेम के आधार पर अरेंज किया है। तो इसका सही आंसर होगा लैटिन नेम के आधार पर उन्होंने अरेंज किया है, ताकि समझने में ये आसानी हो और लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो लैटिन वर्ड है वो एक फार्मासिस्ट ही पढ़ सकता है और फार्मासिस्ट को ये जानकारी होती है कि किस ड्रग्स का क्या थेरेपेटिक वैल्यू है। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन फार्माकोपिया में ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस प्रकार से अरेंज किया गया है। तो इसका भी सही आंसर होगा लैटिन नेम, क्योंकि लैटिन नेम में अरेंज करने का ये फ़ायदा है कि लैटिन नेम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, इसीलिए इसको समझने में दिक्कत नहीं आती है। सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्रूड ड्रग्स को कैसे अरेंज किया गया है, उसके लैटिन में और इंग्लिश नेम में, दोनों साथ साथ में। तो इसका सही आंसर होगा अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सजाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको सीक्वेंस में ड्रग्स के नाम दिखते हैं और आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि खोजना आसान हो जाता है। और अगर आप किसी चीज़ को आसानी से खोज पाते हैं तो आपके पास समय होता है कि उस पर आप थोड़ा और रिसर्च कर ले और जानकारी जुटा ले, ताकि ड्रग्स का सही सही इस्तेमाल मरीज को मिल सके। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।